तो हमारा कास्टिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कास्टिंग में हमने सारी चीज़ें लगभग जो मतलब सिलेबस जो है उससे हमने काफ़ी ज़्यादा ही हमने उसमें कवर किया है, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है, और ये जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या रहता है हमारा वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल प्रोडक्शन के जितने क्वेश्चन आते हैं उस प्रोडक्शन के टोटल क्वेश्चन में से लगभग क्या रहता है, 15 से 20% क्या रहते हैं वेल्डिंग के क्वेश्चन। 15 से 20% सोच लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल कटिंग जो टॉपिक है, मशीनिंग जो टॉपिक है, मशीनिंग टॉपिक है बहुत बड़ा, लेकिन जो उसका वेटेज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वेटेज क्या है, काफी कम, ठीक है। कास्टिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ये टॉपिक हैं छोटे टॉपिक्स, मतलब इतने छोटे भी नहीं है लेकिन है फिर भी क्या है, छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा। मटेरियल साइंस हो गया, देखो प्रोडक्शन में जो चीजें हैं, प्रोडक्शन में एक तो मटेरियल साइंस 50% कवर अप यही कर लेता है, 40 से 50% इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर हो गया हमारा कास्टिंग, और फिर हो गया हमारा वेल्डिंग। ये जो तीन टॉपिक है, इन तीन टॉपिक से 70 से 80% जो प्रोडक्शन के क्वेश्चन है वो हमेशा इन तीन टॉपिक से ही आते हैं, मटेरियल साइंस, कास्टिंग और वेल्डिंग। बाकी रहा मेटल फॉर्मिंग या मशीनिंग या मेट्रोलॉजी, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो रिलेटिवली क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, काफी कम होते हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वेल्डिंग। तो अभी हम वेल्डिंग शुरू करते हैं। वेल्डिंग में हम क्या देखेंगे, फिर से हम वेल्डिंग को जानेंगे कि वेल्डिंग क्या है, ये बेसिकली है क्या, काम क्या करता है, इसमें डिफरेंट टाइप का प्रोसेस क्या क्या हम प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है, क्या इसमें हमारे इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, और क्या लास्ट में फिर क्या इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स इसमें आते हैं, वो सब हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग क्या होता है, देखो वेल्डिंग बेसिकली ये क्या है, एक जॉइनिंग प्रोसेस है। क्या है, एक जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग सबको चाहिए ना। वेल्डिंग क्या है, एक जॉइनिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये एक जॉइनिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेटल्स को आपस में, देखो हमने बोला ना हमारा काम क्या है, हमारा काम प्रोडक्शन करना है, ठीक है। हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट बनाने के हमारे पास क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। उन बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका क्या है कि हम छोटे छोटे पार्ट्स लें, हम कुछ जो स्ट्रक्चर के जो हमारे पार्ट्स लें, उन पार्ट्स को हम क्या करें, आपस में क्या करें, ज्वाइन कर दें, ठीक है, आपस में ज्वाइन कर दें। एक तो ये तरीका कि पूरा का पूरा कंपोनेंट एक साथ बना दें, या फिर एक तरीका क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स लेके हम उन पार्ट्स को क्या करें, आपस में क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, ठीक है, आपस में पार्ट्स को क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, ठीक है। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो कंपोनेंट्स है, जो हमारा कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ज्वाइनिंग करने का मेथड क्या होगा, ज्वाइनिंग करने का तरीका क्या हो गया, किन किन चीजों को हम ज्वाइन आपस में करा सकते हैं, वो और वो करा किसकी हेल्प से हम ज्वाइन कराएंगे, वो सब चीजें मैंने क्या कर दी है, इस पूरी की पूरी जो यहाँ पे वेल्डिंग की डेफिनेशन है, इसी में सारी चीजों को क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। तो जो ये हमारी अच्छी सी प्यारी सी डेफिनेशन है, ये क्या बोलती है कि वेल्डिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है, वेल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच लोकलाइज्ड परमानेंट जॉइंट, लोकलाइज मतलब जहां पे आप कर रहे हो वहां पे आपने क्या कर दिया, परमानेंट जॉइंट, परमानेंट जॉइंट। मतलब देखो जॉइंट भी आपके कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, देखो दो टाइप के जॉइंट्स होते हैं। एक क्या होता है हमारा टेम्पोररी जॉइंट, है ना, टेम्पोररी, और एक क्या होता है परमानेंट। टेम्पोररी का मतलब क्या हो गया कि आपने पार्ट्स को असेंबल किया और फिर पार्ट्स को आपने इजीली क्या कर दिया, डिसेंबल कर दिया, ठीक है। आपने पार्ट्स को जोड़ा, फिर आपने पार्ट्स को आपस में डिसेंबल कर दिया, तो जो पार्ट जैसा था वो आपको वैसा ही मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है वेल्डिंग के केस में, वेल्डिंग के केस में ऐसा होने वाला है कि जो पार्ट्स आपने आपस में वेल्ड कर दिए, उन पार्ट्स को आप अपनी ओरिजिनल शेप, साइज और पोजीशन में वापस नहीं ला सकते बिना उस जॉइंट को ब्रेक किए हुए। और जब वहां पे जॉइंट को ब्रेक करोगे तो जो हमारे पार्ट्स थे उन पार्ट्स में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन वहां पे पार्ट्स में आने वाला है, और वो पार्ट आपको एक्चुअली में जो ओरिजिनल पार्ट था उसकी तरह वो आपको वहां पे नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये क्या है, परमानेंट टाइप का जॉइंट है। इस जॉइंट में क्या होते हैं कि आपके डिफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है। मतलब आपने ये नहीं कि मेरे पास ये कैप थी
और ये ये पेन था, मैंने इनको ये ज्वाइन कर दिया, तो ये टेम्पररी ज्वाइन है, ठीक है। इसको मैं खोल दूँ तो जैसे अपनी इनिशियल पोजीशन में क्या आ गए, वापस आ गए, लेकिन वेल्डिंग में ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करके ही आप क्या कर सकते हो, उनके पार्ट्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैसे जॉइंट्स बनाता है, ये परमानेंट जॉइंट बनाता है। कैन बी मेड विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि जो चीज मैं अप्लाई कर रहा हूं, जो मैं बाहर से क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं, क्या मैं हीट अप्लाई कर सकता हूं और मैं हीट अप्लाई नहीं भी कर सकता हूं। मतलब जो जॉइंट में बना रहा हूं उस जॉइंट को मैं क्या करूं, मैं बाहर से हीट दे के बना सकता हूं, मतलब मैं हीट की हेल्प से बना सकता हूं, मैं हीट सप्लाई करके बना सकता हूं, या मैं बिना हीट सप्लाई भी बना सकता हूं। देखो कुछ यहाँ पे टर्म्स आने वाली है। एक टर्म आएगा क्या, हीट, ठीक है। दूसरा टर्म आएगा क्या, प्रेशर, और तीसरा टर्म आएगा क्या, फिलर मटेरियल। तो हम अपनी वेल्डिंग करते हुए हीट का यूज भी कर सकते हैं, प्रेशर का यूज भी कर सकते हैं, फिलर मटेरियल का यूज भी कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करूं, केवल और केवल हीट का यूज करूं, या फिर केवल और केवल प्रेशर का यूज करूं। फिलर मटेरियल क्या है, इन दोनों के साथ में आएगा। तो मतलब केवल दो चीजें हैं, हीट और प्रेशर, इन दोनों की हेल्प से ही हम क्या करने वाले हैं, अपनी वेल्डिंग करने वाले हैं। या तो मैं हीट का यूज करूं या फिर मैं हीट का यूज ना करूं। अगर मैं हीट का यूज नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं किसका यूज कर रहा हूं, प्रेशर का यूज कर रहा हूं, या फिर मैं दोनों का एक साथ यूज करूं। लेकिन ऐसा नहीं ना कि बिना हीट और प्रेशर, बिना दोनों में से किसी का भी आप क्या कर दो, वेल्ड बना दो, नहीं, दोनों में से एक चीज तो आनी ही आनी है, ठीक है। तो क्या है, विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट, विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, या फिर प्रेशर अलोन, ठीक है। या प्रेशर आप केवल खाली क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर प्रेशर वाले में भी तो वहां पे फिर जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग है, फ्रिक्शन वेल्डिंग में हम हीट सप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे भी हीट जनरेट होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि वेल्डिंग के लिए हीट चाहिए ही चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, बाहर से क्या मैं सप्लाई कर रहा हूँ, मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ क्या, मैं हीट सप्लाई नहीं कर रहा हूँ। अब बाद में वो एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है तो वो अलग इशू, लेकिन बाहर से मैं क्या इनपुट दे रहा हूँ, मैं केवल अपने इनपुट देने की बात कर रहा हूँ, हीट में नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं फ्रिक्शन वेल्डिंग कर रहा हूँ तो फ्रिक्शन वेल्डिंग में मैं हीट सप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर से क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। प्रेशर की हेल्प से वहाँ पे फिर क्या हो रहा है, वहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन के साथ साथ वहाँ पे उस फ्रिक्शन की वजह से हीट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो वो हीट जनरेट हो रही है वहाँ पे, समझ में आई बात। तो या फिर प्रेशर और प्रेशर अलोन, एंड विद एंड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल मतलब क्या, जब हम वेल्ड कर रहे होते हैं ना, तो वेल्ड करते हुए क्या करते हैं, हम जो दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक तीसरी चीज़ ऐड कर देते हैं। जैसे मुझे ये दो बार ऐड करने थे, इन बार्स को ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, एक और किसी मेटल के बार को मेल्ट करके इन दोनों के बीच में क्या कर दिया, डाल दिया। अब जो वो मेल्ट हुआ मेटल का पीस इन दोनों के बीच में आया तो वो इसके साथ भी जुड़ गया और वो इसके साथ भी जुड़ गया, तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, वेल्ड बना दिया, ठीक है। तो विद और विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल फॉर जॉइनिंग ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल्स। तो हम सिमिलर मटेरियल्स को भी जोड़ सकते हैं और डिसिमिलर मटेरियल्स को भी आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, वेल्डिंग। तो जो वेल्डिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, इस वेल्डिंग की डेफिनेशन में पूरा का पूरा वेल्डिंग का क्या आ गया, सार आ गया। अब जो हम डिफरेंट टाइप की वेल्डिंग्स पढ़ेंगे ना, उनमें हम क्या करेंगे, कहीं पे हम सिमिलर टाइप के मटेरियल को जोड़ रहे होंगे, कहीं पे हम डिसिमिलर टाइप के मटेरियल्स को जोड़ रहे होंगे, कहीं पे हम प्रेशर का यूज़ कर रहे होंगे, कहीं पे हम हीट का यूज़ कर रहे होंगे, कहीं पे हम दोनों का यूज़ कर रहे होंगे, कहीं पे हम फिलर का यूज़ कर रहे होंगे, कहीं पे हम फिलर का यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो इन्हीं के बेसिस पे हमने फिर क्या कर देना है, इनको अलग अलग क्या कर देना है, वेल्डिंग की टेक्निक्स में क्लासीफाई कर देना है। रहेगी कहानी पूरी क्या, जो यहाँ पे इस एक डेफिनेशन में लिख दी है वो रहने वाली है पूरी की पूरी वही कहानी। तो आई होप आप सब लोगों को वेल्डिंग का जो मतलब है वो वेल्डिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक नोट पॉइंट ध्यान रखेंगे जो कि क्या रहने वाला है, ये है कि अगर मेरी जो ये दो प्लेट्स हैं, इन दो प्लेट्स को जिनको मैं वेल्ड कर रहा हूँ, अगर इनकी थिकनेस, इन प्लेट्स की थिकनेस जिनको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, अगर इन प्लेट की थिकनेस 5 mm या उससे कम है, प्लेट की थिकनेस क्या है, 5 mm या उससे कम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे,
कि इन्हीं पोर्शन को जहाँ पे हम जॉइंट बना रहे हैं, हम इन्हीं को मेल्ट करा के आपस में जोड़ देंगे। थोड़ा सा ये वाली प्लेट मेल्ट होगी, थोड़ी ये वाली प्लेट मेल्ट होगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वेल्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अगर मेरी थिकनेस जो है वो 5 mm से ज़्यादा है, ठीक है, अगर मेरी जो थिकनेस है वो 5 mm से ज़्यादा है, ये क्यों है, क्योंकि जो ये वाले पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन अच्छे से क्या नहीं हो पाते, मेल्ट नहीं हो पाएंगे। तो अगर इसमें बेटर क्या है कि बेटर ये है कि अगर इनकी थिकनेस 5 mm से ज़्यादा है, काफ़ी थिक प्लेट्स हैं ये, तो हम क्या करें, किसी तीसरे मेटल को, कि तीसरे मेटल का मतलब वो इन्हीं की तरह हो सकता है, मटेरियल सेम हो सकता है या फिर सेम ना भी हो, हम क्या करें, इसको मेल्ट करके इन दोनों के बीच में डाल दें, और इन दोनों के बीच में डाल के हम क्या कर दें, और उस केस में जब हम किसी फिलर मटेरियल का यूज़ करते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये कट लगा देते हैं, ये इसको हम कट लगा देते हैं। ये कट क्यों लगाते हैं, ताकि जो ये मेरा मेटल है ये इजीली क्या कर जाए, इसमें फ्लो कर जाए। ठीक है, मैक्सिमम सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आए, इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, थिकनेस अगर 5 mm से कम है तो हम कोई फिलर मटेरियल बाहर से यूज़ नहीं करेंगे। अगर थिकनेस अगर 5 mm से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिलर मटेरियल का यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, फिलर मटेरियल का यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा। अब हम ये वेल्डिंग कर क्यों रहे हैं, हमारे पास जो इतने सारे मेथड्स हैं, इन मेथड्स में हमने वेल्डिंग मेथड को हम कब चुनेंगे, कहाँ पे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। ठीक है, तो वेल्डिंग के जो एडवांटेजेस हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो वेल्डिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, देखो क्या क्या है। वेल्डिंग का जो पहला एडवांटेज है, पहली बात तो ये क्या है, ये परमानेंट जॉइंट बनाता है। इसमें हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार पार्ट्स कुछ टाइम बाद पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होने के चांसेस आ जाएंगे, या जो हमारा वेल्ड है वो जो जॉइंट है वो हमारा लूज हो जाएगा। तो ये क्या है, एक परमानेंट जॉइंट है, मतलब अगर आपने एक बार बना दिया तो आप इस पर क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। ठीक है, परमानेंट जॉइंट है। ठीक है, दूसरी बात, जो इस जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक हो, कोई भी जॉइंट अगर आप कहीं पे बना रहे हो तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, वेल्डेड जॉइंट। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे स्ट्रॉन्ग जॉइंट कौन सा होता है, वेल्डेड जॉइंट। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होता है वो क्या होगी, या तो जिस बेस मेटल्स की आप ज्वाइनिंग कर रहे हो ये उनके बराबर होगी, या उनसे ज्यादा होगी, लेकिन उनसे कम तो कभी नहीं होने वाली। मतलब वेल्डेड जॉइंट की, माना जो यहाँ पे ये जॉइंट बना है ना, तो ये जॉइंट की जो स्ट्रेंथ होगी ना वो या तो इनके बराबर ही होने वाली है या फिर इनसे ज़्यादा ही होने वाली है, इनसे कम नहीं होने वाली। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट हो जाता है। यार ये क्या है, मेल्ट करा, मेल्ट करने के बाद इसको सॉलिडिफाई करा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो रहा है, हीट ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इस हीट ट्रीटमेंट वाले प्रोसेस की वजह से यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा फाइन प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ हमें यहाँ पे मिलती है। तो जो स्ट्रेंथ होती है या तो ये बेस मेटल के बराबर रह सकती है, या ये डेफिनेटली क्या होने वाला है, इसने बेस मेटल से स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा ही होने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वेल्डेड जॉइंट होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और आप वेल्डिंग पे अगर आपने अच्छे से वेल्ड बना दिया तो उस पर आप आंख बंद करके क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, तो पहला इसका क्या फ़ायदा हो गया कि इट इज़ ए परमानेंट जॉइंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट विल बी और विल बी इक्वल और मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस मटेरियल। समझ में आई बात, बेस मेटल। ठीक है, दूसरी बात, इसमें क्या कर सकते हैं हम, सिमिलर्स को भी ऐड कर सकते हैं और डिसिमिलर्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी रिवेटिंग में क्या होता है ना, रिवेटेड जॉइंट्स में कभी कभी आप अगर डिसिमिलर मेटल्स को अगर आप जॉइंट करते हो, उनको अगर आपस में जोड़ते हो तो वहाँ पे कोरोजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर फंसा, रिवेटेड जॉइंट के बीच में मॉइस्चर फंसा, वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कहीं से अगर नमी आई, पानी आया, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब वहाँ पे फिर हमारा क्या मटेरियल में डिके होने लग जाता है। तो जो ये सिमिलर हैं और डिसिमिलर मेटल, मतलब मेटल्स को हम किन्हीं भी मेटल्स को हम सिमिलर को भी जोड़ सकते हैं, ये भी फायदा है। सेम को जोड़ना है सेम को जोड़ लो, डिसिमिलर को जोड़ना है डिसिमिलर को जोड़ लो, तो उसका भी फायदा है। ठीक है, वेल्डिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन। अब माना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब माना मुझे इसको, इस पेन को मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है ऐसे, ये मेरे पास वर्टिकल प्लेन है और इसको मुझे ऐसे इसके परपेंडिकुलर इसको मुझे यहाँ पे जोड़ना है। अब बताओ इसको यहाँ पे कैसे ऐड करोगे,
इसमें आप कहीं पे कोई नट बोल्ट वगैरह कुछ कील वगैरह क्या कुछ लगा सकते हो क्या? नहीं ना। लेकिन इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं। इस कोने में मैं इसको वेल्ड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वेल्ड कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी किसी भी पोजीशन में इसको इस तरीके से भी वेल्ड कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से वेल्ड कर सकता हूँ। तो वेल्डिंग जो होती है वो आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हो, ठीक है। वेल्डिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन, ठीक है, वेल्डिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन, ठीक है। अब एडवांटेजेस की तो बात हो गई, तो जहां पे अब हम एडवांटेज की बात करेंगे वहां पे हम देखो, मैं डिसएडवांटेज कभी नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलता हूँ, लिमिटेशंस। मैं एक वर्ड यूज करता हूँ क्या, लिमिटेशंस, कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ खुद को क्या कर लेती है, थोड़ा सा रोक लेती है, मतलब कहाँ कहाँ पे हमारे एक तरीके से डिसएडवांटेजेस ही हैं, लेकिन लिमिटेशंस बोलो क्योंकि इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो लिमिटेशंस क्या है, एक तो जो वेल्डिंग का जो सेटअप होता है, वेल्डिंग का सेटअप करने के लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी एक वेल्डिंग मशीन है तो उस वेल्डिंग मशीन के लिए आपको वहाँ पे बहुत सारे सेटअप चाहिए। आपको वहाँ पे अगर माना मैं आपको बात करूँ कि आप गैस वेल्डिंग कर रहे हो, तो गैस वेल्डिंग के केस में आपको उसका टॉर्च चाहिए, पाइप्स चाहिए, गैस के सिलेंडर्स चाहिए, आपको प्रोटेक्टिव लेयर्स, अपने मास्क चाहिए, शील्ड्स चाहिए। तो जो सेटअप होता है, सेटअप काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर छोटी सी भी मुझे वेल्डिंग करनी है, वहीं पे अगर मुझे कहीं पे नट बोल्ट लगाना है, अगर मुझे माना इन दो प्लेट्स को आपस में जोड़ना है, माना मुझे दो प्लेट्स को आपस में जोड़ना है इस तरीके से, अब इन दो प्लेट्स को मैं नट बोल्ट के सहारे जोड़ूं तो क्या होगा, बहुत आसानी रहेगी। यहाँ से ड्रिलिंग से ड्रिल करा, बात खत्म। लेकिन मुझे इसकी वेल्डिंग करनी, तो वेल्डिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा क्या चाहिए, एक सेटअप चाहिए। उस सेटअप में बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो जो उसका क्या होता है, सेटअप बहुत ज़्यादा होता है, और इनिशियल कॉस्ट क्या होती है सेटअप की, वो भी ज़्यादा होती है। वहीं आप एक ड्रिलिंग मशीन भी आओ, आपको सस्ती पड़ेगी, आती है ना वो, सबके घर में आजकल टूल किट में रखी रहती है ड्रिलिंग मशीन, तो ड्रिलिंग मशीन काफ़ी सस्ती आ जाती है। वहीं आपको वेल्डिंग करना है तो उसका सेटअप क्या हो जाता है, काफ़ी बड़ा भी हो जाता है, और क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। तो वेल्डिंग सेटअप इज मोर। दूसरा, अब वेल्ड कैसा बना है, वेल्ड कैसा बना है या वेल्ड की स्ट्रेंथ कैसे रहने वाली है, ये बहुत हद तक क्या, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करेगा कि वेल्ड बना कौन रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको अगर पकड़ा दूँ, अगर मैंने आपको एक नट बोल्ट लगाने को बोला, दो चीज़ों को जोड़ना है नट बोल्ट की हेल्प से, ठीक है, नेट बोल्ट लगा के दे दूँ अगर मैं आपको, तो आप नट बोल्ट को बहुत इजीली जाके लगा के आ जाओगे बहुत फाइन तरीके से। लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको वेल्डिंग करने को बोल दूँ, तो वेल्डिंग करने के लिए आपके पास क्या नहीं है, स्किल नहीं है अभी। तो स्किल नहीं है तो फिर आप वो वेल्ड की क्वालिटी नहीं दे पाओगे। पहले तो बना भी पाओगे कि नहीं बना पाओगे वो अलग चीज़ है, लेकिन माना बना भी दिया तो बनाने के बाद भी उसमें क्या नहीं है कि वो स्ट्रेंथ और वो क्वालिटी नहीं मिलने वाली है जो हम क्या कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेल्डिंग बहुत हद तक डिपेंड करती है किस पे, कि कौन वेल्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन रिक्वायर्ड होता है वेल्डिंग करने के लिए, स्किल्ड लेबर चाहिए यहाँ पे। लेबर कैसे चाहिए, स्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर नहीं चाहिए यहाँ पे। तो वेल्डिंग टेक्नीशियन इज रिक्वायर्ड, जो कि इजीली नहीं मिलते हैं अच्छे टेक्नीशियंस, ठीक है। दूसरा क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब मटेरियल आप अब यहाँ पे आपने क्या किया कि ये जो था गैप, इस गैप में आपने लिक्विड मोल्टन मेटल भर दिया। अब लिक्विड मोल्टन मेटल कौन सी स्टेट में है, वो लिक्विफाइड स्टेट में है, ठीक है। अब आपको पता है कि लिक्विड स्टेट के बाद उसका क्या होगा, वो सॉलिडिफिकेशन होगा। तो सॉलिडिफिकेशन में उसने क्या होना है, फिर उसमें क्या आएगा, तीनों श्रिंकेजेस आएंगे उस पर, लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज। फिर उसमें श्रिंकेजेस आएंगे। अब उस श्रिंकेज की वजह से इसमें क्या आ जाते हैं, क्रैक फॉर्मेशन की टेंडेंसी हो सकती है। क्योंकि देखो अब माना ये यहाँ पे श्रिंक हो रहा था, इस पे चिपक तो गया ये, लेकिन ये आपस में श्रिंक भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्रैक बन गया इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैक बनने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है, गैस डिफेक्ट्स इसमें आ सकते हैं। गैस डिफेक्ट्स कास्टिंग में हम पढ़ चुके हैं, तो गैस डिफेक्ट्स आने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं। अगला है कि इसमें एक हीट अफेक्टेड जोन बनता है, ठीक है। अब जो ये हीट अफेक्टेड जोन होता है, ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हीट अफेक्टेड जोन को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलग से टॉपिक भी हमारा इसमें कवर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने हीट ट्रीटमेंट में पढ़ा था कि आप किसी भी मटेरियल को क्या करते हो, हीटअप करते हो, तो हीटअप करने से उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब जब यहाँ पे आप लिक्विड मोल्टन मेटल को यहाँ पे रखोगे, तो उस लिक्विड मोल्टन मेटल की वजह से इस मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी कुछ होगी, और उस थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से ये कुछ पॉइंट तक, ठीक है, कुछ लिमिट तक, कुछ डिस्टेंस तक ये हीट को क्या करेगा,
फ्लो कराएगा, और उस हीट को फ्लो कराने की वजह से क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर वो टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर को टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि ठंडा तो उसमें होना ही होना है फिर। तो वहाँ पे क्या हो गया, एक हीट ट्रीटमेंट हो गया। अब माना मुझे नहीं चाहिए था कि वहाँ पे कुछ हीट ट्रीटमेंट होता, मेरे मेटल यहाँ पे पूरे के पूरे फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर थे, आपने यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट की वजह से कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर बन गए, तो यहाँ की प्रॉपर्टी कुछ और यहाँ की प्रॉपर्टी कुछ, तो यहाँ पे एक हीट अफेक्टेड जोन बन जाता है जो कि डिजायरेबल नहीं होता है, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो वेल्डेड जॉइंट्स जो फेल करते हैं, वेल्डेड जॉइंट्स मतलब जिनको आपने मिलाया है वो जो फेल कर रहे हैं, ये वाला वेल्ड फेल नहीं करेगा, लेकिन जो ये हीट अफेक्टेड जोन है, इस हीट अफेक्टेड जोन से फेलियर होने के चांसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहाँ पे समझने को बहुत कुछ रहेगा, सीखने को बहुत कुछ रहेगा, ठीक है, और कुछ याद भी करना पड़ेगा, कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन दे दिया, एडवांटेज दे दिया और लिमिटेशंस दे दिए, ठीक है। इनको आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना है। अब हम बात करेंगे आगे, हम क्या बात करने वाले हैं कि जो वेल्डिंग के अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या मेथड्स हैं वेल्डिंग के, ठीक है, किस किस तरीके से। अभी हम बेसिकली हम टर्मिनोलॉजीज को सीखेंगे थोड़ा देर तक, जो भी हम आगे पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं, कि हम क्या क्या हथियार लेके आगे चलने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ने वाली हैं। अभी हम बेसिकली कुछ देर तक उसी को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है।